गुड मॉर्निंग। मैं प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर श्रीमती राजल भास्कर आप सभी नव आगंतुक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपने राजस्थान के थार स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आजकल की भागम भाग जिंदगी, तनावपूर्ण जीवन तथा जहरीले खान पान से हमारे भीतर बहुत अधिक मात्रा में नेगेटिविटी आ गई है। इसे हम खेलकूद या योग के द्वारा ही निष्क्रिय कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम अपने स्थान पर सुख आसन में बैठेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। सुख आसन आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, जिसमें आपको सुख अनुभव हो। अपनी आँखों को कोमलता के साथ बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और 3 बार गहरा सांस लें तथा ओम की ध्वनि के साथ छोड़ें। अब आप अपने दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ें तथा प्रार्थना करें। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें तथा चेहरे पर लगाएं। अपनी आँखों को हथेलियों के भीतर खोलें। सभी को मेरा प्रणाम। अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सम स्थिति में पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में हम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं 4 बार तथा 4 बार बाएं से दाएं घुमाएंगे। आधे में सांस लेंगे तथा आधे में सांस छोड़ेंगे। Three, 4. Other side. 1, 2, 3, 4। इसमें सिर्फ आप अपनी गर्दन को हिलाएंगे। अब आप स्कंद की क्रिया चालन करेंगे। दोनों हाथों को सामने रखें, हथेलियां आकाश की तरफ, फिर दोनों कोहनियों को अपने कंधों के ऊपर रखें, कोहनियों को आगे जोड़ें। सांस लेने के साथ ये क्रिया भी हम 4 बार करेंगे, अपोजिट 4 बार राइट साइड में। स्टार्ट। 1, 2, इसमें सिर्फ हमारे कंधे ही हिलेंगे। 3, 4, देन अदर साइड। 1, 2, 3, 4। सम स्थिति में अब हम करेंगे कटी चालन, जिसमें कि सिर्फ आपकी कमर का हिस्सा ही हिलेगा। दोनों हाथों को आमने सामने रखें, हथेलियां आमने सामने। सांस को छोड़ते हुए आप अपनी राइट साइड जाएंगे।
अदर साइड। सांस छोड़ते हुए आपको पीछे जाना है और सांस लेते हुए आपको आगे आना है। इसमें सिर्फ आपको कमर और हाथों का मूवमेंट होगा, अब नीचे की बॉडी का नहीं। ओके, अब हम करेंगे घुटना चालन क्रिया। इसके लिए हमें चेयर पोजीशन में बैठना होगा। पहले 2 फीट का गैप कर लें अपने पैरों में, हाथों को आमने सामने। इसे हम 4 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4। अगर 1 2 3 4। 1 2 3 4। ओके, ये हमारे हो गए सूक्ष्म व्यायाम। इससे हमारी बॉडी एक बार के लिए पूरी तरह वार्म अप हो चुकी है। अब हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जिसमें हम सर्वप्रथम आसन लेते हैं अपने ताड़ासन को। आप अपने योगा के आगे में आ जाएं, दोनों पैरों को मिला के रखें समस्थिति में, अपने हाथों को आगे लाएं, दोनों अंगुलियों को आपस में फंसाएं और सांस को छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं। फिर सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को उठाएं तथा पंजों के बल पर खड़े हो जाएं। अपना ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश करें। यह क्रिया आप 10 सेकंड से 20 सेकंड तक करें। अगेन, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना। दूसरा आसन हम करेंगे वृक्षासन, जिसमें अपने आप राइट लेग को लेफ्ट लेग के जॉइंट पर लगाएंगे। जंघा मूल स्थित जितना ऊपर आप लगा सकते हैं। अगर ऊपर नहीं लग रहा है तो आप घुटने पर लगाइए। फिर ऊपर नमस्कार की मुद्रा में। यह क्रिया भी आप 10 से 20 सेकंड तक करें। इससे आपका तनाव बहुत अधिक मात्रा में कम हो जाएगा। रिलैक्स। देन अदर साइड, लेफ्ट लेग को करें। बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है, रिलैक्स करके ये क्रियाएं आपको आसन लगाने हैं। और चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट का भाव बनाए रखें। रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हम अपने हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, अंगूठे अपने पीछे की तरफ रखेंगे और अंगुलियां आगे पेट की तरफ। फिर आप सांस छोड़ते हुए जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। एक बार दोबारा ये क्रिया करेंगे। रिलैक्स। अब हम एक राउंड सूर्य नमस्कार का करेंगे। आप अपने मैट के एकदम फ्रंट में आ जाएं। पहला आसन नमस्कार आसन। सांस छोड़ते हुए अतो उत्सान आसन। तीसरा पाद हस्तासन। चौथा अश्व संचालन। राइट लेग पीछे की तरफ,
घुटना नीचे टच और सामने नजर। चौथा पर्वतासन। पांचवा अष्टांगासन। सातवां भुजंगासन। अगेन रिपीट पर्वतासन। पर्वतासन में कोशिश करें आप अपने शरीर को पीछे की तरफ ले जाएं, पर्वत का आकार देने का प्रयास करें। अश्व संचालन आसन। जो लेग आप पीछे ले गए उसी लेग को दोनों हथेलियों के बीच लाएं। पादहस्तासन। घुटने आपके सीधे रहें। हाथों उत्सानासन। एंड लास्ट नमस्कार मुद्रा। ये 5 आसन अपने सूर्य नमस्कार हैं। इसे करने से आप में बहुत अधिक मात्रा में पॉजिटिविटी आएगी। अब हम करेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन। आप अपने मैट के मध्य में बैठ जाएं। पहले हम करेंगे भद्रासन, जिसमें पहले दोनों पैरों को एकदम सामने रखें। फिर आप अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए हथेलियों से पकड़ते हुए एकदम सांस छोड़ते हुए जितना पीछे आप ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाएं और कोशिश करें कि आपके घुटने ज़मीन को टच करें। ये आपका है भद्रासन। इसी स्थिति में आप 10 से 20 सेकंड तक रहें। जो भी आसन आप करते हैं उसमें आप 10 से 20 सेकंड तक रहने की कोशिश करें। रिलैक्स। देन अगेन कमर अपनी एकदम सीधी रखें। चेहरे पर कोई तनाव का भाव नहीं होना चाहिए। मुस्कुराहट को बनाए रखें। दूसरा आसन है हमारा वज्रासन। इसमें आप अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं। इससे हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। ये आसन हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस आसन को आप खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट करें, जिससे आपकी पाचन क्रिया बहुत सुचारू रूप से कार्य करेगी। रिलैक्स। अब हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन। लेट कर में पहले हम करेंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। इसमें आप सर्वप्रथम मकरासन में सो जाएं। दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, आपके गाल हथेलियों के ऊपर। ये आपका है मकरासन। ये रिलैक्स पोजीशन होती है लेट कर किए जाने वाले आसनों में। अब हम करेंगे भुजंग आसन। इसमें आप अपने दोनों पंजों को आपस में मिलाएं, फ्लैट ज़मीन पर रखें और आगे से सांस भरते हुए जितना शरीर आप उठा सकते हैं उतना उठाएं। ये है आपका भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ होता है सर, यानी कि ये आपकी सर स्थिति है। चेहरे के ऊपर आपके कोई भी तनाव का भाव नहीं होना चाहिए। रिलैक्स। वन टाइम अगेन।
सिर्फ आपको अपने कमर तक का भाग उठाना है। नाभि के नीचे का भाग आपके ज़मीन को टच रहेगा। रिलैक्स। अब हम करेंगे शलभासन। जब भी कोई आसन लगाते हैं उसके बाद हम उसका अपोजिट पोस्चर करते हैं, यानी अभी हम आगे से उठे थे, अब हम उठेंगे पीछे से। शलभासन। शलभासन में आप अपने दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखें और कोशिश करें कि आप अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठा सकें। 30 नहीं होता है, 20 उठाइए, सिर्फ आपके पैर उठेंगे। रिलैक्स। One time again. Relax. अब हम करेंगे कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, पीठ के बल। राइट साइड से आप करवट बदलें। शवासन में आ जाए। यह आपकी लेट कर किए वाली सुखासन की स्थिति है। दोनों पैर मिलाएं, हथेलियों को पास में रखें, शरीर के पास में। अब आप करेंगे पद्मासन। इसमें आप 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। इसी स्थिति में आप 20 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। रिलैक्स। अगेन, ये आपका है अर्ध हलासन। रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसमें आप अपने पैरों को 90 डिग्री एंगल में ले जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ लें, अपने हाथों से घुटनों के ऊपर पकड़ें तथा अपने घुटनों पर नाक टच करने की कोशिश करें। यह आसन है आपका पवन मुक्तासन, सांस को छोड़ने के साथ। रिलैक्स। वन टाइम रिपीट। रिलैक्स। अब आप 30 सेकंड का शवासन लें। अपने हथेलियों को आसमान की तरफ, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, अपनी सांस को सामान्य स्थिति में लाएं। गहरी सांस भरें तथा छोड़ें।
अब आप पुनः अपने सुख आसन में बैठ जाएं। राइट साइड की तरफ से करवट लेके बैठें। अब आप सब अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। अगर पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी है। आप आराम से अपने आप को उसमें पद्मासन में बैठा सकते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम, जिसमें दोनों हाथ अपनी ज्ञान की मुद्रा में, आंखें कोमलता के साथ बंद, अपन करेंगे कपालभाति। इसके 30 स्ट्रोक्स काउंटिंग अपने पास काउंटिंग करते रहें। स्टार्ट। इसमें काउंटिंग आप अपने मन में करेंगे। फोर्सफुली इसमें आपको सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है। लेने की क्रिया शरीर अपने आप कर लेगा। एक बार यही क्रिया पुनः दोहराएं। गहरा सांस लें तथा छोड़ें। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन क्रिया। इसके अंतर्गत आते हैं भ्रामरी आसन या फिर अनुलोम विलोम। अपने राइट हैंड की शंख मुद्री पुष्पा बनाएं। नाक से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से खींचें। लेफ्ट को बंद करें और राइट से श्वास छोड़ें। अगेन राइट से लें, अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से छोड़ें। यह आपका अनुलोम विलोम का एक सर्कल पूरा हुआ है। ऐसे ही आप 4 सर्कल और करेंगे। लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट से सांस को छोड़ें। अब राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से भरें, राइट से सांस छोड़ें। ये हमारा लास्ट सर्किल है। राइट से सांस भरें, अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ें। अगेन लेफ्ट में भरें और राइट से पूर्णतः अपनी सांस छोड़ दें। सामान्य स्थिति। दूसरा हम करेंगे भ्रामरी, जिसमें हम अपने कानों को बंद करेंगे और मिडिल वाली उंगली हम अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे। कोमलता के साथ ही, जब दबाव के साथ नहीं रखनी है, कोमलता से रखेंगे। सांस अपने भीतर भरेंगे, ओम की ध्वनि के साथ उसको छोड़ेंगे। स्टार्ट।
टाइम लास्ट। रिलैक्स। अब हम प्रार्थना करेंगे शांति पाठ। इसके लिए ध्यान मुद्रा में बैठें, 3 बार सांस को भरें तथा ओम की ध्वनि के साथ छोड़ें। अब अपने हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाएं और शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांतिः शांतिः शांतिः। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें तथा चेहरे पर लगाएं। अपनी आंखें हथेलियों के भीतर ही खोलें। सभी को मेरा प्रणाम। ये हमारी क्लास पूरी होती है।